हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और हमारा टॉपिक रहेगा बेसिक कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ डिज़ास्टर एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। सो ये टॉपिक नंबर 1 है यूनिट नंबर 8 के लिए। आपको पता ही है ये एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ हमने स्टार्ट की है यूजीसी नेट, जेआरएफ, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो आज हमें यूनिट नंबर 8 से जुड़ा जो टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ डिज़ास्टर, इससे जुड़े एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। तो टॉपिक नंबर 1 में देखो कई सारे सब टॉपिक होते हैं, ये सारे इसी में कवर करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बुक वाला क्वेश्चन आ गया, स्कॉलर वाला क्वेश्चन आ गया। तो ये आपको मैं बार बार बताता हूँ कि इनके ऊपर ध्यान देना है जब भी आपको नोट्स बनाने हैं। विच स्कॉलर इज एसोसिएटेड विद कॉम्प्रीहेंसिव डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क? तो CDMF। तो कौन सा स्कॉलर है जिसने सबसे पहले बात की थी कॉम्प्रीहेंसिव डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की? इसमें ये होता है, ये बताते हैं जो भी स्कॉलर हैं कि अगर आपको डिज़ास्टर को मैनेज करना है तो आपके पास एक कॉम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क होना चाहिए। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए। प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन, रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है, प्लानिंग कैसे होगी, रेजिलियंस क्या होना चाहिए बाद में, वो हर एक चीज़ इसमें होगी। ओके, हर एक चीज़ की डिज़ास्टर को मैनेज कैसे करना है, प्रेपरेशन, प्लानिंग, उस डिज़ास्टर आकर कर गया उसके बाद क्या करना है, रिकवरी कैसे करनी है। तो वो कह रहे हर एक चीज कॉम्प्रीहेंसिव, हर एक चीज को कवर करता हुआ फ्रेमवर्क आपके पास होना चाहिए। कॉम्प्रीहेंसिव डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की बात किसने की थी? तो ये बात की थी आयन डेविस ने, डेविड अलेक्जेंडर, कार्ल फॉल्क या पियर्स ब्लेकी। तो ये बात किसने की थी? लेट्स सी। तो अगर आपने वो ये वाली क्लास मेरी देखी होगी तो आपको पता ही होगा। तो ये है राइट आंसर, ऑप्शन बी, डेविड अलेक्जेंडर। ठीक है, तो इन्होंने क्या बात की थी? देखो यहाँ पे डेविड अलेक्जेंडर ने क्या कहा कि डेवलप किया CDMF। उसमें क्या था, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए डिजास्टर को मैनेज करने के लिए। उन्होंने कहा इसमें क्या क्या होना चाहिए? प्रिवेंशन, की कैसे प्रिवेंट ही कर दें पहले तो डिजास्टर को अगर होने से, अगर फिर प्रिपेयर्डनेस, फिर मिटिगेशन, फिर रिस्पॉन्स, फिर रिकवरी। वो कह रहे हैं ये सारी चीजों को जोड़ करके बनाओ अपना पूरा प्लान, जिसमें रेजिलियंस भी होना चाहिए मतलब। दूसरा क्वेश्चन है, द रिस्क सोसाइटी थ्योरी इज एट्रीब्यूटेड टू विच स्कॉलर? रिस्क सोसाइटी थ्योरी किससे जुड़ी है? अल्ड्रिक बेक, पियर्स ब्लेकी, कार्ल्स फॉल्के, आयन डेविस। तो थ्योरी है किससे जुड़ी हुई? डिजास्टर मैनेजमेंट से, और नाम है रिस्क सोसाइटी थ्योरी। ठीक है, ये कहते हैं कि आज के टाइम की जो सोसाइटी है ना, उसका सारा का सारा टाइम, सारा का सारे रिसोर्सेज, सारा के सारा पैसा, प्लानिंग, माइंड, टेक्नोलॉजी इसी चीज़ में जाती है कि कैसे डिज़ास्टर को हम मैनेज करें। चाहे वो मैन मेड हो, ठीक है, चाहे आप कह लो कि वो नेचुरल हो, डिजास्टर तो होते ही रहते हैं ना। वो कह रहे हैं कि आज के टाइम पे इतने डिजास्टर हैं, आज की सोसाइटी रिस्क सोसाइटी है, वो सारा दिन यही सोचती रहती है डिजास्टर को कैसे हम मैनेज करेंगे। यानी कि उसके दिमाग में रिस्क ही बात ही चलती रहती है हमेशा। ठीक है, तो ये कही किसने थी बात, ये थ्योरी किसने दी है? लेट्स सी। तो ये दी है जी आंसर अल्ड्रिक बेक ने दी है। ओके, नोट्स में जरूर लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, अच्छा ये यही इनकी बात है कि प्री ऑक्यूपाइड विद मैनेजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू रिस्क इंक्लूडिंग नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर। वो कह रहे हैं इसी के ऊपर हम काम करते रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ये अभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, व्हाट डिस्टिंग्विशेस द मिटिगेशन फेज फ्रॉम द प्रिपेयर्डनेस फेज इन डिजास्टर मैनेजमेंट? तो डिजास्टर मैनेजमेंट में प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन दो फेज होते हैं, दोनों का मीनिंग क्या है? दोनों को अलग करके बताओ कि मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो टॉपिक था ना इसी चीज पे था, टर्मिनोलॉजी पे ही था। तो मिटिगेशन फोकस करता है ऑन इमीडिएट रिस्पॉन्सेज वाइल प्रिपेयर्डनेस इन्वॉल्व्स स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। तो मिटिगेशन क्या कहता है कि इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है कि यार डिजास्टर हो गया तो अभी क्या करें, जल्दी से ये वाली फोर्स जाएगी, वो फोर्स जाएगी, यहां से हेलीकॉप्टर जाना चाहिए, वहां से जाना चाहिए, तो इमीडिएट रिस्पॉन्स, इसे मिटिगेशन कहते हैं। क्या? प्रिपेयर्डनेस का मतलब स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, पहले से ही पॉलिसीज बनाओ। फिर दूसरा ऑप्शन हमें कहता है कि प्रिपेयर्डनेस का मतलब होता है रिसोर्सेज को मोबिलाइज करो, रिसोर्सेज इकट्ठे करो। मिटिगेशन का मतलब होता है रिड्यूस डिजास्टर सिवियरिटी, यानी कि डिजास्टर नुकसान करेगा, इतना ज्यादा ना कर पाए लेकिन। मिटिगेशन क्या है? पोस्ट डिजास्टर, प्रिपेयर्डनेस है प्री डिजास्टर।
तो मिटिगेशन डिजास्टर के बाद होती है, प्रिपेयर्डनेस डिजास्टर से पहले होती है। बोथ आर इंटरचेंजेबल फेजेस इन द डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, यानी कि ये दोनों एक ही चीजें हैं। तो क्या आंसर होना चाहिए, देखते हैं। आंसर है बी। बी कहता है कि प्रिपेयर्डनेस का मतलब होता है रिसोर्सेज को मोबिलाइज करो, मिटिगेशन का मतलब होता है रिड्यूस करो कि डिजास्टर की सिवियरिटी कम हो, नुकसान कम हो। मैं अच्छे समझाता हूं आपको। मिटिगेशन का क्या काम है, ये काम करता है कि रिड्यूस करें रिस्क और इंपैक्ट ऑफ फ्यूचर डिजास्टर। ठीक है, तो मिटिगेशन का मतलब होता है कि डिजास्टर हो सकता है, डिजास्टर से पहले जो कदम लिए जाते हैं उसे मिटिगेशन कहते हैं। एक्शन टेकन बिफोर अ डिजास्टर हैपन्स, ये बात दिमाग में रखना कि डिजास्टर होने से पहले हमें पता है कि बाढ़ आ सकती है, पहले से हम फ्लड वॉल्स बनवा देते हैं डिजास्टर से पहले, इसे कहते हैं मिटिगेशन। प्रिपेयर्डनेस आप कहोगे सर ये भी तो वही हुआ, पहले ही होता है ना, लेकिन ये नहीं। यहां पे हमें पता चल गया गेटिंग रेडी फॉर अ डिजास्टर दैट कुड अकर एट एनी टाइम। यहां पे हमें पता चल गया यार हमने फ्लड गेट बनवा दिए, सब कुछ बनवा दिया, लेकिन कल को इतनी सारी बारिश होगी, इतनी मान लो सुनामी आएगी, कुछ आएगी कि फ्लड गेट वगैरह सब कुछ टूट जाएंगे। अगर फ्लड गेट है भी तो वो भी हमें बचा नहीं पाएंगे, फ्लड तो कल आने वाला है भाई, ये हमें पता चल गया। तो हमें पता है कि कल ये होने वाला है, परसों ये होने वाला है, हमें न्यूज़ मिल गई। तो एट टाइम, उसी टाइम पे हमें पता है कि ये डिजास्टर अभी कल आने वाला है। तो हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए क्विकली। जैसे कि हम क्या करेंगे, इवैक्यूएशन प्लान बनाएंगे, उसी टाइम बनेगा ना, वो तो पहले तो नहीं बना सकते कि नहीं। उसी टाइम पे ट्रेनिंग इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स को बुलाया जाएगा, या फिर सेटिंग अप अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो प्रिपेयर्डनेस क्या, जब हमें पता चल गया डिजास्टर कल आने वाला है, उस टाइम पे क्या करना है। मिटिगेशन क्या, ये भी डिजास्टर से पहले, लेकिन ये तो महीनों पहले से काम चल रहा होता है कि यार डिजास्टर यहां पे आते रहते हैं, तो ये काम पहले करवा लेते हैं, दीवार ऊंची पहले करवा लेते हैं। ठीक है, मिटिगेशन। तो विच इवेंट एग्जाम्प्लीफाई WMD डिजास्टर। तो WMD डिजास्टर क्या होता है, चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर है, ये सुनामी 2008 की, उत्तराखंड फ्लड, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी। WMD अगर मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बताऊंगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा, आप आंसर करने की कोशिश करना। आंसर है इसका चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर ए। तो ये WMD क्या होता है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिसमें आता है न्यूक्लियर वेपन, केमिकल वेपन, और उसके बाद क्या होते हैं बायोलॉजिकल वेपन। तो इनको वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहते हैं। तो ये वाला चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर न्यूक्लियर था ना, इसलिए ये WMD डिजास्टर था। फिफ्थ क्वेश्चन है द टर्म रेजिलियंस इन डिजास्टर मैनेजमेंट इज प्राइमरीली डिफाइंड एज डैश। तो रेजिलियंस का मतलब क्या होता है डिजास्टर मैनेजमेंट में, अवॉइडिंग हैजर्ड्स थ्रू अर्ली वार्निंग सिस्टम, द एबिलिटी टू विदस्टैंड एंड अडेप्ट टू डिजास्टर, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज पोस्ट डिजास्टर, रिस्क असेसमेंट ऑफ फ्यूचर हैजर्ड्स। तो रेजिलियंस का मतलब क्या होता है, रेजिलियंस का मतलब वैसे क्या होता है, फाइट करना होता है ना, फाइट करना। तो यही इसका आंसर है बी, द एबिलिटी टू विदस्टैंड एंड अडेप्ट टू डिजास्टर। डिजास्टर आएगा लेकिन हम फाइट करेंगे। ठीक है, समझो यहाँ पे रेजिलियंस का क्या मतलब, बीइंग एबल टू रिकवर एंड कीप फंक्शनिंग आफ्टर अ डिजास्टर हैपन्स। फिर क्या हो गया, तो कोई इतनी बड़ी सुनामी है, जापान आज फिर से खड़ा है अपने पैरों पे, बल्कि कहाँ से कहाँ चल गया, इसे कहते हैं रेजिलियंस। ठीक है, तो ये 4-5 क्वेश्चन हमने किए। कंप्लीट टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो UGC नेट JRF डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के लिए हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके। ऐप का नाम है अमन पाठशाला, वेबसाइट का नाम है amanpathshala.com। ऐप पे जाओ, वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो वीडियो लेक्चर्स का, इसके अलावा नोट्स, इसके अलावा टेस्ट सीरीज, अगर आप डिफेंस में प्रिपेयर कर रहे हो UGC नेट के लिए, हर एक चीज़ अवेलेबल है। लिंक कहाँ पे है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा ये नंबर भी गिवन है, अगर कुछ पूछना हो नंबर पर भी पूछ लेना। और ऐप का नाम है अमन पाठशाला, वेबसाइट का नाम है amanpathshala.com। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना कितने आपके क्वेश्चन सही थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।